नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार में एक राजनीतिक घटना हुई। नीतीश कुमार ने अपने लड़के निशांत कुमार का पदार्पण राजनीति में कराया। उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। सामान्यतः मेरे दोस्तों का, मेरे परिचितों का या फेसबुक पे जो मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही थी, वो ये था कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है। तो इस तरह से निशांत कुमार को सीधे राजनीति में लाना या उनको कोई पोस्ट या पदवी देना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन इस बात को थोड़े से उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। मैं थोड़ा आपके साथ इस पे चर्चा करता हूँ। पहला, अगर मैं पूछूं आपसे कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान भारत के इतिहास में आपको पहली बार लोकतंत्र या प्रजातंत्र का लिखित उदाहरण कहाँ मिलता है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। इस देश का नाम भारत जिस राजा के नाम पे पड़ा, उनका नाम था भरत। राजा भरत की 3 रानियां थी और 3 रानियों से उन्हें 9 पुत्र थे। लेकिन अपने किसी भी पुत्र में या किसी भी पुत्र में वो गुण नहीं देखने के कारण राजा भरत ने अपनी प्रजा में से भूमन्यु नाम के एक लड़के को उठा के हस्तिनापुर का राजा बनाया। ये भारत के इतिहास में या हिंदुस्तान के या आर्यवर्त के इतिहास में ये पहली घटना थी जहां लोकतंत्र या प्रजातंत्र की नींव रखी गई। इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए या इसी परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा उदाहरण पाते हैं कि शूरसेन जो थे वो मथुरा के राजा थे और वो श्री कृष्ण के दादा थे। उनके लड़के वसुदेव ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से राजा बनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया गया। ये 2 उदाहरण आप समझिए। इन दोनों उदाहरणों में कहीं ना कहीं आपको प्रजातंत्र कहें या लोकतंत्र की बीज अंकुरित होते हुए आपको दिखेगी। अब इन बातों को मैं यही रोकता हूं और थोड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पहचान के 2 परिवार थे। दोनों परिवार के मुखिया सरकारी महकमे में थे, अच्छी तनख्वाह थी, वेतन अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, खूब मजे थे। दोनों परिवार के मुखियाओं का अचानक निधन हुआ, तनख्वाह रुक गया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद उनकी मृत्यु हुई, तनख्वाह रुक गया। अब उन दोनों मुखिया के लड़के उस परिवार के मुखिया बने, तो पीएफ का पैसा था वो मिला था। थोड़े दिन पीएफ के पैसे से मजा चला। स्थिति ये हुई कि एक परिवार का जो नया मुखिया था उसके सारे पैसे जो खत्म हो गए, जो पीएफ के या पिता के जो बचाए हुए और पैसे थे वो खत्म हो गए, तो वो अधेड़ उम्र में बाहर कमाने चला गया। दूसरे परिवार की स्थिति ये हुई कि उस लड़के ने पिता के संचित पैसे, पीएफ के पैसे सब कुछ खत्म करने के बाद अपने जमीन का एक छोटा छोटा टुकड़ा भी बेच दिया। और आज लिटरली स्थिति ये है कि उस बच्चे जो हैं वो खाना बदोश हैं और वो लड़का, वो मुखिया भी इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। दुनिया से रुखसत होने से पहले उसने अपने बच्चों को इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि वो खाना बदोश हो जाए, क्योंकि उसने अपने जमीन के एक छोटे छोटे, पिता से मिले हुए जमीन के एक छोटे छोटे टुकड़े को भी बेच दिया था। ठीक इसी प्रकार कुछ घटनाओं को आप समझिए। राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। जब शरीर या दिमाग स्वस्थ होने लगता है, साथ नहीं देता है, तो इंसान अब उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सेंटीमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं या जो वोट बैंक है, उसको अपने पुत्र को वो ट्रांसफर करते हुए देखना चाहता है या होते हुए
वो सोचता है कि जिस शिद्दत से उसने इन सब वोट बैंक को जोड़ा है वो सारे वोट बैंक उसके लड़के को ट्रांसफर हो जाए, या यूं कहें कि उसके बनाए हुए वोट बैंक को वो अपने पीएफ प्रोविडेंट फंड के रूप में अपने रिटायरमेंट के समय अपने बच्चे को देता है। जिसका ताजा उदाहरण आप समझे, बाल साहब ठाकरे ने अपनी राजगद्दी उद्धव जी को दिया, मुलायम यादव ने अपनी गद्दी जो है वो अखिलेश यादव को दिया, लालू यादव ने अपनी गद्दी तेजस्वी और तेज प्रताप को दी, और नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी निशांत कुमार को दी। राजनीति में पूरी जीवन मेहनत करने और बिताने के बाद उनका जो प्रोविडेंट फंड बनता है वो जनता का सेंटीमेंट, लगाव और जुड़ाव होता है, जिसको हर पिता चाहता है कि वो अपने लड़के को वो ट्रांसफर करके जाए या दे करके जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी को अपने हिस्से का मेहनत करना ही पड़ता है। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार वो प्रोविडेंट फंड का पैसा मुझे मिल सकता है। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात वो प्रोविडेंट फंड का पैसा सिर्फ एक बार मुझे मिलेगा। अब वो मुझे तय करना है कि उसका इन्वेस्टमेंट करना है या उसको खत्म करना है। इसको दूसरे अर्थ में आप समझें तो सबको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर सबको अपने हिस्से का संघर्ष नहीं करना पड़ता तो पहले जो उदाहरण मैंने आपको दो दिए थे उस उदाहरण को थोड़ा और मैं यहाँ आपको बढ़ा के समझाता हूँ कि अगर सबको अपने हिस्से का संघर्ष नहीं करना पड़ता तो आज भारत के मंदिरों में कृष्ण के साथ साथ सांब की भी पूजा होती। भगवान का लड़का या भगवान का बेटा हो जाने का ही ये पैमाना नहीं है कि भगवान के साथ साथ आपको भी अपनी पूजा करनी पड़ेगी। सॉरी, भगवान का लड़का हो जाने का मतलब या पैमाना ये नहीं है कि भगवान के साथ साथ आपकी भी पूजा होगी। आपको अपने हिस्से का संघर्ष, त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान का लड़का भी भगवान के वंश के नाश का कारण बन सकता है। नीतीश कुमार हो या लालू हो या मुलायम जी हो, किसी ने भी अपने लड़के को सक्रिय राजनीति में लाया है या लाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पद पे बैठा रहे हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बार ही मिलने वाली मिठाई है। नमस्कार दोस्तों।